See, last lecture में we finished this part, right, where we were discussing about by reflection and refraction, ना, जहाँ पे मैंने बाइप्रिज्म और ये कदम कंप्लीट किया, right? तो today we'll start with something called as optical path. अब basically म्यू के वजह से क्या होता है, मतलब if I put a क्या बोलते हैं glass slab in front of one of the slits, what will happen? वो वाला पार्ट करना है, दूसरा thin film interference. बस ये दो ही टॉपिक करेंगे आज. Okay, देखो. See, the concept here is something of this sort. Let's say क्या बोलते हैं, light is traveling in air, straight line में travel कर रहा है. This blue is the ray of light. Okay, and let's say it travels from point A to point B, and point AB का distance दिया है तो T. समझ में आया क्या? अगर ये point A और B का, if I calculate the phase difference, what is the answer? It will be simply phase difference 2 pi by lambda delta x. तो distance traveled है वो लिख दिया तो आंसर आ जाएगा. तो the phase difference between A and B should be 2 pi by lambda T. You understand that? ये तो simple. I hope you understand this formula. Okay. So however, same light, if it travels in a refractive medium of refractive index mu, तो क्या होता है, ठीक है, then the phase difference will be, formula will be same. We'll say कि भाई phi AB will be what, 2 pi by lambda will change, but समझ में आएगा. लैम्डा यहाँ पे एयर में लैम्डा है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास फॉर एग्जांपल वहां पे इट विल बी लैम्डा डैश. एंड यू मस्ट नो दिस फॉर्मूला. अगर पता है तो ठीक, कि म्यू का फॉर्मूला क्या है. म्यू, इफ यू रिमेंबर वी डिड दिस हाइगन का प्रूफ. वहां पे म्यू को क्या प्रूव किया था, v1 अपॉन v2 प्रूव किया था, राइट, है ना. ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू f लैम्डा या n लैम्डा, है ना. तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ऐसे लिख सकते हैं, राइट. समझ में आया ना. मतलब दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू एयर. ओके, तो दिस विल बी लैम्डा एयर upon lambda glass, which means if I want lambda glass, it will be what? It will be lambda air upon mu of glass. Is making sense? तो basically यहाँ पे जो lambda dash है वो क्या रहेगा, lambda dash will be actually lambda in air upon mu. That will be our my lambda dash. समझ में आएगा. देखो मैंने वो लिख के रखा है यहाँ पर कि mu is lambda upon lambda dash. Okay, and that's why lambda dash will be mu upon lambda. So I'm just trying to get the formula in terms of lambda. Okay, so when I get it, lambda dash to substitute करते, it is lambda upon mu. I get this formula. So what I realize कि if I want the same phase difference, if I equate these two terms, अगर मेरे को सेम फेज, यहाँ पे फेज डिफरेंस अगर समझ लो 10 डिग्रीज आ रहा है, वो यहाँ पे 10 डिग्रीज, फॉर द सेम फेज डिफरेंस आई काइंड ऑफ ट्रैवल मोर इन द, इफ कंपेयर द पाथ, यहाँ पे पाथ ट्रैवल कितना है t, और यहाँ पाथ ट्रैवल कितना है म्यू t. तो सेम डिफरेंस, फेज डिफरेंस आने के लिए ग्लास स्लैब में थोड़ा ज्यादा चलना पड़ता है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. एंड वो जो डिस्टेंस चल रहे हैं हम लोग उसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकल पाथ. चमका क्या? ठीक है, वो फेज डिफरेंस आने के लिए तो यहाँ पे इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बोलना पड़ेगा अगर, तो दैट विल बी म्यू टी. समझा? टी नहीं होगा, म्यू टी होगा सेम फेज डिफरेंस आने के लिए. चमका मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये इसका नाम दीजिए आपने ऑप्टिकल पाथ, और ये ऑप्टिकल पाथ की वजह से एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ा मेरे को. तो ओरिजिनली आई ट्रैवल टी, नाउ आई एम ट्रैवलिंग म्यू टी, तो एक्स्ट्रा कितना चला मैं t mu t minus t, which is t into mu minus 1. So because you travel in the glass slab, there is an additional path difference introduced of this much. It was like an oblique incidence. Because light oblique incidence कर रहा था, तो ये रे थोड़ा ज्यादा चल रहा था. You remember that oblique incidence, तो वो ज्यादा चल रहा था. Oblique incidence की वजह से extra path difference was introduced. ऐसे glass slab में travel करने की वजह से extra path difference इतना आएगा. Do you agree or not? ठीक है, समझ में आएगा. अच्छा, अभी फॉर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. मैंने यहाँ पे एयर और ग्लास स्लैब लिया है, राइट. ठीक है, व्हाट इफ आई टेक टू डिफरेंट मीडियम. इफ आई टेक टू मीडियम, यहाँ पे समझो n1 में टू t ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है, तो n2 में कितना ट्रैवल करेगा बताओ. कैन यू गिव आंसर? व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ इन n2? 2 pi t n2. तुमको समझा क्या? देखो यहाँ दिस इज एयर वर्सेस म्यू. ठीक है, ओके. तो लेट्स से दिस वन मीडियम n1, वहां पे t डिस्टेंस ट्रैवल का जो पाथ डिफरेंस मिल रहा है, तो फेज डिफरेंस मिल रहा है, वो n2 में मैं कितना ट्रैवल करूं तो आई गेट द सेम फेज डिफरेंस. क्या आएगा यहाँ पे? अरे बहुत तरीका करने का. एक तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि n1t इज इक्वल टू n2x, खत्म. है ना? समझ में आया क्या? ठीक है, ऑप्टिकल पाथ विल बी सेम, फेज डिफरेंस सेम आने के लिए, है ना. समझा क्या? ऐसे कर सकते हो, या तुमको थोड़ा ट्रेडिशनल वे में जाना है तो और भी तरीके से कर सकते हो. जैसे यहाँ पे फेज डिफरेंस, यहाँ पे कितना, डेल्टा 5 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाय लैम्डा 1 t. ओके, ठीक है. एंड यहाँ पे इट विल बी फेज डिफरेंस, यहाँ पे इस विल बी 2 पाई बाय लैम्डा 2 t.
and I know that refractive index of 2 with respect to 1 is lambda 1 upon lambda 2 which is actually equal to mu 2 by mu 1. ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तुमको, ठीक है? तो I'll say lambda 1 upon lambda 2 will be what? Will be what? n2 upon n1. समझ में आया क्या? तो lambda 2 की वैल्यू क्या मिली? lambda 2 की वैल्यू क्या रहेगा? It will be simply, ठीक है, it will be n1 upon n2. सब्स्टिट्यूट करो, you'll get the effective path. समझ में आएगा? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, तो डेल्टा फाइव विल बी 2 पाई बाय, इंस्टेड ऑफ लैम्डा 2 आई पुट लैम्डा 1, ठीक है, n1 n2 t. दिस इज माय इफेक्टिव पाथ डिफरेंस. दिस मेकिंग सेंस? समझ आया क्या? ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अ बिग डील. ओके, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑप्टिकल पाथ. एंड इफ यू वांट एडिशनल पाथ डिफरेंस जस्ट सबट्रैक्ट ओरिजिनल पाथ विद दिस, यू विल गेट द आंसर. एनी क्वेश्चंस एनीवन? यू गॉट द कॉन्सेप्ट? ऑप्टिकल पाथ का मतलब समझ में आया क्या? ठीक है, तो मैंने जानबूझ के डायग्राम में ऐसे बनाया, देखो कि यहाँ पे कम चल रहा है, स्ट्रेट लाइन बना दिया, और ग्लास में थोड़ा ज्यादा चल रहा है, जस्ट टू इंडिकेट दैट वेवी इंडिकेट्स आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड मोर डिस्टेंस, ठीक है, टू गेट द सेम पाथ डिफरेंस. समझ में आया? ये वेवी इसलिए बनाया कि ये म्यूटी है, ये पाथ म्यूटी है, और ये सिर्फ टी है, बस जस्ट टू इंडिकेट दैट. तो इजीली याद रहता है अपने, ग्लास स्लैब में हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं. समझ में आया क्या? थोड़ा सा चमका कहाँ पे? Oh, ये ऐसे रीड करते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. दैट्स हाउ यू रीड इट. ओके, दैट विल बी लैम्डा 1 लैम्डा दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दैट्स द जनरल फार्मूला. ठीक है, ओके. रे ऑप्टिक्स में ये फार्मूला वापस रिविजिट करेंगे. ठीक है, शुड आई मूव अहेड? डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? पक्का? अच्छा, आ जाओ. अब इससे फर्क क्या पड़ता है YDSC में, वो देखते हैं. इसने क्या किया देखो, तो YDSC में क्या किया उसने, YDSC में हमको बोला कि देखो ये दो स्लिट्स है हमारे पास S1 S2, और किसी एक स्लिट के ऊपर ना उसने वो एक ग्लास पेस्ट कर दिया, जैसे यू रिमेंबर दिस इज द स्लिट दैट वी मेक, ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, समझ लो हमने एक ऐसा कुछ हमने एक स्ट्रिप, ग्लास का स्ट्रिप लगा दिया इसके ऊपर. ठीक है, ऐसे डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं. ठीक है, और समझो कि उसके ऊपर ही लगा हुआ है, ऐसा इन दोनों में स्पेस है, नहीं इमेजिन करो चलेगा. ठीक है, तो दिस इज थिकनेस इज T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, यहाँ पे डाल दिया उन्होंने. तो अब क्या आएगा देखो, व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस म्यू. ओके, टू अंडरस्टैंड अब क्या हो रहा है कि जैसे ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि ये तरह स्लिट है अगर, और यहाँ पे स्क्रीन है, जनरली क्या होता है, इफ द नथिंग इज प्रेजेंट, ये वाला लाइट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, इसलिए क्या होता है यहाँ पे पाथ डिफरेंस को 0 मिलता है, इसलिए यहाँ पे CBF बन जाता है. समझ में आया? अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इफ आई पुट अ स्लैब यहाँ पे, ठीक है, तो ये साला दिस विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस, दिस स्लिट, ठीक है, दिस स्लिट विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस, इजंट इट? ठीक है, तो ये स्लिट ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और ये इनको कंपेयर किया तो ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, राइट? इस पॉइंट पे, सेंटर के पॉइंट पे इट वोंट बी सेम. मतलब ये ट्रैवल किया 10, तो ये प्रॉब्ली 11 ट्रैवल करता होगा. ठीक है, तो सेंटर में पाथ डिफरेंस 0 आएगा ही नहीं, इसलिए CBF इज नॉट फॉर्म्ड एट, क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा, यहाँ पे सेंटर पॉइंट में लिखा है डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0 हियर. समझ में आया क्यों लिखा है ऐसे? ठीक है, ओके. अब क्या होगा, तो इफ यू वांट पाथ डिफरेंस टू 0, अगर ये एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है तो यू हैव टू रीच अ पॉइंट थोड़ा ऊपर, कि जहां पे ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल करे और ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल करे, और दोनों मिलके 0 कर दे इसको. इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा स्लाइटली इट विल बी शिफ्टेड, तो नीचे यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ यू विल गेट अ प्लेस वेयर डेल्टा x विल बी 0. समझना? जहां पे बिकॉज़ S1 इज ट्रैवलिंग मोर डिस्टेंस, यू विल नॉट गेट CBF एट द सेंटर, स्लाइटली ऊपर मिलेगा. ठीक है, एंड दैट ऊपर इज नथिंग बट, वहां पे कहते हैं शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस. तो हम बोलते हैं कि ये CBF है, इट विल शिफ्ट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू सम अदर पॉइंट, एंड दैट शिफ्ट को मैं y बोल रहा हूं. व्हाट इज y? दिस इज शिफ्ट ऑफ फ्रिंज. इनफैक्ट इसके शिफ्ट के से ना क्या होता है, पूरा पैटर्न ही शिफ्ट हो जाता है. समझा? पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है. तो यहाँ पे समझो कि खाली यहाँ पे ऐसा नहीं पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा या वो सब कुछ नहीं होता है. बीटा इज आल्सो सेम, फ्रिंज विड्थ इज आल्सो सेम. ठीक है, फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं है, बाकी सब में कोई चेंज नहीं है. सिर्फ क्या हो रहा है कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा पैटर्न शिफ्ट हो जा रहा है बस. ठीक है, और कितना शिफ्ट हो वो निकाल लेते हैं, बहुत आसान है. देखो, इट्स वेरी सिंपल. व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग YDSC का एनी प्रॉब्लम, व्हाट यू शुड फोकस इज ऑन व्हाट, यू शुड जस्ट फोकस ऑन पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस में निकाल लिया तो सब सम सॉल्व हो जाएगा. समझा? मैंने क्या बोला, तो रैंडम पॉइंट P ले लिया, फॉर एनी रैंडम पॉइंट P, पाथ डिफरेंस क्या है, S2P माइनस S1P. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट S1P नाउ, इट इज S1P डैश, या इफेक्टिव बोल लो, तो ये ट्रैवल डिस्टेंस ज्यादा कर रहा है. ठीक है, तो आई नोट दैट दिस इज S2P माइनस S1P इफेक्टिव. और इसको क्या कर दिया, बोला कि भाई ये क्या बोलते हैं, ओरिजिनल चल रहा है प्लस एक्स्ट्रा चल रहा है. कितना एक्स्ट्रा?
t into mu minus 1, that will learn पीछे, ठीक है. Open the bracket, okay, and what you get is this s2p minus s1p minus this, ठीक है. तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ज्योमेट्रिकली हमने निकाला हुआ है. It is y d by d और it can be written as d sin theta also. समझ में आया क्या? ठीक है. मेरे को यहाँ पे लेंथ डिस्टेंस चाहिए था इसलिए y d by डाला. कोई मुझे एंगल कितना शिफ्ट हुआ पूछता तो मैं यहाँ पे d sin theta डाला था. समझ में आया क्या? तो this can be substituted d sin theta also. But I have not put it because I am looking for the distance by which this is shifting. Any questions? So I got the general formula for part difference. Y d by d minus t into v minus 1, that is the part difference. And for bright fringe, central bright fringe के लिए part difference क्या होना चाहिए? 0. तो 0 कर दो, solve करो, y का वैल्यू मिल गया. This is the shift. Okay, तो CBF will shift by distance of t into mu minus 1 d by d. Very very important formula. और NCERT में दिया हुआ है, direct questions पूछते हैं लोग इसके ऊपर. समझ में आएगा? इसको लोग बहुत y नॉट लिखते हैं, कितना शिफ्ट हुआ है. Any questions anyone? समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो मैं थोड़ा सी तो इसको और यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी स्तंभ भी है तो तुम लोग ट्राई करना. चलो ठीक है. द सम दैट आई हैव आस्क्ड यहाँ पे कि लेट्स से इंस्टेड ऑफ वन स्लिट के ऊपर, वन स्लिट पे आया पुट स्लैब ना, दोनों को लगा दिया तो क्या आएगा? तो पार्ट डिफरेंस कैसे? ठीक है. ओके, तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेगा? देखो मैं करता हूँ तुम्हारे साथ ही मिलके. ठीक है. लेट्स से एक रैंडम पॉइंट पी ले लिया हमने. ठीक है. ये S1 है, ये S2 है. तो डेल्टा एक्स क्या होगा बोलो? इट विल बी S2p इफेक्टिव माइनस S1p इफेक्टिव, है ना. S2p p प्लस T2 mu2 माइनस 1 है कि नहीं, माइनस S1p प्लस T1 इंटू mu1 माइनस 1. समझ में आया क्या? एंड इफ यू सॉल्व दिस विल गेट y d by d, है ना, प्लस T2 इंटू mu2 माइनस 1 माइनस T1 इंटू mu1 माइनस 1. समझ में? ये डेल्टा एक्स मिल गया. अगर CBF कहाँ पे पूछ रहा है, इसको 0 कर दे, y मिल जाएगा तेरे को, है कि नहीं? समझा? एंड यू शुड नो दैट कि जहां पे भी म्यू इज मोर, ठीक है, वेरेवर म्यू इज मोर उस तरफ CBF शिफ्ट होता है ना. मतलब ये म्यू ज्यादा है, CBF यहाँ जाएगा, और ये म्यू ज्यादा, CBF यहाँ नीचे जाएगा. कितने से जाएगा वो तुझसे निकाल सकता है. समझ में आया क्या? इज इट इजी? यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. ओके, ठीक है. हमने सिर्फ पार्ट डिफरेंस निकाल लिया. मेरे को किसने ऐसा भी क्वेश्चन पूछा अगर, ठीक है, कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा, थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा, एन लैम्डा लिख दो यहाँ पे. ठीक है. एन का वैल्यू चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा. डार्क का पूछा तो 2m - 1 लैम्डा बाय 2. ठीक है. वंस यू गेट डेल्टा एक्स, यू नो पोजीशन ऑफ ऑल द फ्रिंजेस. इज मेकिंग सेंस? एंड इफ यू कैलकुलेट बीटा, व्हिच विल बी कहते हैं yn + 1 - yn, यू गेट द सेम वैल्यू. करके चाहिए तो देख लो, क्योंकि वो कैंसिल, ये टर्म 2 बार आएगा तो कैंसिल हो जाता है वो. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? ओके, इजी था. एक और सम देखो. ये सम आई थिंक यू शुड ट्राई. आई विल पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम. ओके, दोनों ही सम है. पहले एक दोनों ही सम थोड़ा ट्राई करो. 2 मिनट लगेगा तुमको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. क्वेश्चन क्या देगा देखो. ओके, द सेम सेटअप जहाँ पे S1 S2 के S1 के आगे आई पुट म्यू कॉमा t. ओके, अब इससे क्या होगा कि CBF शिफ्ट हो जाएगा. तो मेरा CBF कहीं यहाँ बैठा है, देख, है ना. यू नो दैट ये अगर CBF है, ओके, तो ऊपर फर्स्ट डार्क देन फर्स्ट ब्राइट, नीचे यू हैव फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, ऐसे पैटर्न चलता है CBF के ऊपर नीचे. दिस इज द पैटर्न दैट वी फॉलो. गुड. अच्छा, तो यहाँ पे CBF और जो सेंटर पॉइंट था अपना, जो ओरिजिनल जो सेंटर पॉइंट है, वहां पर तो इंटेंसिटी कुछ और ही होएगा. इट वोंट बी ब्राइट फ्रिंज. ठीक है. ओके, इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली, ब्राइट का डार्क कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो मेरे को बताया इसने कि सेंटर पे पॉइंट पे तेरा जो इंटेंसिटी इज 2i और इंडिविजुअल इंटेंसिटी इज i है. दैट इज गिवन टू यू. क्वेश्चन टू यू इज फाइंड स्मॉल t in terms of lambda, d and mu. समझ में? मतलब बेसिकली स्मॉल t निकाल दो, जो गिवन पैरामीटर्स है उसमें स्मॉल t निकाल दो. समझ में आया कैसे करने का? ठीक है. क्वेश्चन समझ में आया क्या? इट्स वेरी सिंपल. जस्ट गेट द पार्ट डिफरेंस. ठीक है. इक्वल टू इंटेंसिटी पता है तो क्या निकाल सकते हो? फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस पता है तो क्या निकाल सकते हो? पार्ट डिफरेंस. पार्ट डिफरेंस पता है तो ये बाकी सब कर लो. समझ में आया क्या? ट्राई करो. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस. ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम मिक्सिंग द 2 प्रॉब्लम्स, ओब्लिक इंसिडेंस वाला प्रॉब्लम और शिफ्ट वाला. देख, बिकॉज सर डूइंग ओब्लिक इंसिडेंस, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन कि जो CBF था, यू रिमेंबर ओब्लिक में क्या होता है? किस, हाँ हाँ, मतलब अगर ये इतना स्लिट्स है तो ऐसे लेके जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा वो ऊपर की तरफ. जिस तरफ एंगल है उस तरफ शिफ्ट होगा बाय द सेम एंगल. जितना एंगल यहाँ डाला है उतने से CBF शिफ्ट हो जाएगा. राइट. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ दिस इज गोइंग टू शिफ्ट बाय थीटा, तो CBF विल गो इधर. बट देन यहाँ पे म्यू डाल दिया तूने. ठीक है. तो म्यू क्या करेगा? जहां पे म्यू ज्यादा है वहां पे नीचे शिफ्ट होगा.
ठीक है, तो बिकॉज ऑफ सीबी ओब्लिक इज गोइंग अप बट बिकॉज ऑफ म्यू इज गोइंग डाउन, समझ में आ रहा है क्या? दे आर आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ टी सच दैट कि सीबीएफ इज फॉर्म ए सेंटर ओनली, कि इनका शिफ्टिंग कैंसिल हो जाए, ओब्लिक इंसिडेंस का शिफ्ट कैंसिल्स आउट म्यू का शिफ्ट, वो वाला ऐसा ऐसा करना है तुमको, वो कंडीशन डाल के तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? ठीक है, ट्राई करो फटाफट। Okay, look at this, guys. Look at this. Let's do it together. Okay. So the idea is कि we know the intensity, right? So we know IR is equal to some 4I cos square delta phi by 2. You put यहाँ पे 2I 4I cos square delta phi by 2. So you get cos delta phi by 2 as plus or minus 1 by root 2. ठीक है? And then you remember that graph वाला thing we used to do. कि भाई ग्राफ को ऐसे बनाएंगे एंड देन ये क्या बोल रहे हैं कहाँ पे ये फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा, तो मतलब बेसिकली ये दोनों पॉइंट के बीच में, रिमेंबर? तो वी आर लुकिंग फॉर दिस गाय, ये वाला चाहिए अपने को है, ठीक है? तो क्या लोगे? डेल्टा 5 by 2 क्या लोगे तुम? पाई माइनस 5 by 4, ठीक है? ओके, बिकॉज ये वाला सोल्यूशन ले रहे हैं ना हम लोग, ठीक है? तो दैट विल बी 3 पाई by 4 डेल्टा 5 by 2, विच मीन्स डेल्टा 5 का वैल्यू भी गॉट एज 3 पाई by 2, है ना? फेज डिफरेंस मिल गया, अब क्या करें? तो पार्ट डिफरेंस है ना? तो एट द सेंटर पॉइंट, सी लिसन टू मी, एट सेंटर पॉइंट, ओके, व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस? इट विल बी, सी ये और ये वैसे तो सब सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सेप्ट ये वाला कितना एक्स्ट्रा चल रहा है? हाँ, समझा ना? देखो सुनो वापस से, फॉर सेंटर पॉइंट लुक एट दिस, सेंटर पॉइंट में ये लोग सब लोग सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सेप्ट ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा चल रहा है, कितना एक्स्ट्रा? t into mu minus 1, ठीक है? तो एट सेंटर आई कैन से द पार्ट डिफरेंस शुड बी t into mu minus 1. डू यू एग्री और नॉट? अच्छा, यहाँ से पार्ट और यहाँ से पार्ट डिफरेंस निकाल लो, यहाँ से पार्ट डिफरेंस क्या आएगा? डेल्टा x विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई ना, दैट विल बी इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई 3 पाई by 2, पाई पाई बाय बाय, यू गेट 3 lambda by 4. कैन वी इक्वेट बोथ ऑफ देम? यस, वी कैन डू दैट. आई होप यू गॉट द आंसर नाउ. ठीक है, इनफैक्ट यू शुड हैव नोटिस द डायग्राम यार, पहले मैंने डायग्राम में बनाया था, अगर तुम ध्यान दो, मैंने देखो लिखा है यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना लिखा है, देखो मैं जानबूझ के लिखा था, चमका तुमको क्या होगा? इजी है ना ये सब? यू कैन राइट व्हाट इज y डिवाइडेड डेल्टा x थोड़ा होगा यार, y 0 है. हाँ, यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन देखो यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन एंड पुट y इक्वल टू 0, डेल्टा है, हाँ y 0 मतलब यू पार्ट डिफरेंस है व्हाट? t into mu minus 1, because this is a general expression for part difference, so you could have used that. समझ में आया क्या? y is distance from center, इसको यूज करना डेल्टा x के लिए. अब बोलो मैं कहाँ पे ढूंढ रहा हूँ डेल्टा x, मैं y इक्वल 0 ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से. समझ में आया क्या? डेल्टा x मैंने दो तरीके से निकाला, एक आई गॉट डेल्टा x फ्रॉम डेल्टा फाई, सेकंड ज्योमेट्रिकली आई नो व्हाट इज डेल्टा x, दोनों इक्वेट कर दिया. चमका की बाउंसर, दिस इज मेकिंग सेंस व्हाट इज गोइंग ऑन, कि सब तोते उड़ रहे हो तुम्हारे, ठीक है? घर पे जाके यूट्यूब वीडियो देख लेंगे. हाँ, इधर देखो, ये वाला तो और भी आसान है, कैसे करेंगे इसमें? ये तो सिंपल है, देखो दो, या तो पूरा लिख के करना तो लिख के भी कर सकते, या तो सिंपल है, इससे शिफ्ट कितना आता है? d sin थीटा का, दैट शिफ्ट विल बी बैलेंस बाय इसका शिफ्ट कितना है? शिफ्ट बाय दिस गाय कितना भाई? इट वाज t into mu minus 1 d by d, हो गया. That's my answer. हाँ, क्या अल्फा? सुना नहीं. वही ना, वही लिखा है, tan लिख साइन लिखे कि बस स्मॉल है सब कुछ, ये स्मॉल है. सर वो शिफ्ट इज बाय 3 tan थीटा ना?
हाँ? वो कैपिटल डी Shift is by capital D. अरे tan लिख गया साइन लिख स्मॉल एंगल्स के चले कैपिटल डी सॉरी डी भी अलग है कैपिटल करते हाँ श्योर आपने फिर उड़ गया मैंने लिखा है ना UDF shifts by an angle of alpha and by distance from I equal to हाँ तो वहाँ क्या गड़बड़ किया समझ में नहीं आ रहा है इफ यू क्या बोलते हैं जितना एंगल यहाँ से आएगा उतना एंगल ये भी शिफ्ट करेगा ना थीटा से शिफ्ट करेगा ना इसको ये हाँ तो अच्छा तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे ज्यादा क्यों ले लिया ऐसे देखो यहाँ पे डी इफ आई डी tan थीटा आल्सो इट्स फाइन ना ओ y का वैल्यू सेइंग इट इज d tan थीटा ऐसे बोल रहे हो आई थिंक आई शुड एग्री विद यू ये बोले तुम्हारा समझ चाहिए तो बताइए डी का tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू इसको एक और पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ मेरे पास इसका एक और सोल्यूशन क्या था क्या इफ आई डू S1P इफेक्टिव दैट शुड बी इक्वल टू S2P इफेक्टिव राइट है ना अगर सेंटर पे आने के लिए S1P इफेक्टिव शुड बी इक्वल टू S2P इफेक्टिव राइट ऐसे भी सॉल्व करते हैं इसको लोग अब इससे आंसर शायद अलग आ जाएगा S1P इफेक्टिव क्या रहेगा इट विल बी S1P प्लस d sin theta है ना and that is equal to S2P plus t into v minus 1 ठीक है so cancel this out because part difference will be 0 for the center point so we'll get t का value as तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को sin theta is equal to t into mu minus ठीक है चलेगा sin theta tan theta equal होंगे यहाँ पे because small angle so it's fine चलेगा है ना फॉर स्मॉल एंगल sin थीटा ऐसे तो ठीक है वो दोनों अप्रोच से आंसर सेम ही आ रहा है नॉट अ प्रॉब्लम ठीक है ओके चलेगा समझ में आया सॉल्यूशन ठीक है एक और क्वेश्चन है ये होमवर्क है तुम ट्राई करना घर पे बिकॉज ये बहुत इजी है ओके दिस इज अ होमवर्क गिवन टू यू दे सेड कि आई पुट अ म्यू एंड टी का क्या बोलते हैं ग्लास स्लैब डाल दिया यहाँ पर और यहाँ पर जो भी है तुम्हारा S1 चल रहा है बोला कि ऑब्वियसली CBF will shift by some distance y ठीक है काउंट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन y कितने फ्रिंजेस क्रॉस होते हैं काउंट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन y डिस्टेंस में कितने फ्रिंज आएंगे वो तुमको पूछा है आई थिंक यू कैन डू दिस सम है ना इट इज शिफ्ट बाय y डिस्टेंस काउंट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन दैट y डिस्टेंस दैट इज द क्वेश्चन कर लोगे आराम से ठीक है ओके तुमको पता है कैसे करना है नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्मूला क्या है गिवन डिस्टेंस अपॉन फ्रिंज विड्थ गिवन डिस्टेंस यू नो पीछे फॉर्मूला किया है अपन ने कितना है y का वैल्यू कितना है तुमको पता ही है t into mu minus 1 d by d और फ्रिंज का फॉर्मूला क्या है लैम्डा d by d हो गया आंसर आ जाएगा चमका इजी 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 है फ्रिंज विड्थ n will be y upon beta है ना बीटा इज द लैम्डा d by d ठीक है चमका ना अच्छा आ जाओ हियर इज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टफ एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे ओके थिन फिल्म इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको मैंने देखो जब सिलेबस इंट्रोड्यूस करता तो बताता था कि क्या बोलते हैं बारिश में क्या होता है जनरली हम देखते हैं ना पेट्रोल अगर गिर गया या ऑयल स्पिल हो गया तो दैट अपीयर्स रेनबोइश टू अस ठीक है ऑल्सो क्या बोलते हैं इफ यू ब्लो अ सोप बबल तो जो बबल जैसे ब्लो करते हैं तो रेनबोइश दिखता है सोप बबल के ऊपर ठीक है तो वो सब जो फिनोमेना है इट इज नॉट यू नो डिस्पर्शन ऑफ लाइट इट इज मोर ऑन द साइड ऑफ इंटरफेरेंस एंड वो वाले फिनोमेना पे चलता है ठीक है तो ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है वो रेनबोइश इसलिए दिखता है बिकॉज व्हाइट लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है अपने को और क्यों दिखता है वो भी समझते हैं हाँ सॉरी ठीक है ना समझ में आ रहा है ना आगे बढ़े आ जाओ तो देखो कैसे होता है कि मतलब देखो कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमेना है सोप बबल में और ऑयल ऑन वाटर पे ठीक है और फिल्म थोड़ा पतला होना चाहिए ज्यादा मोटा रहेगा तो लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाता है ठीक है तो इन ऑर्डर टू सी दैट इंटरफेरेंस पैटर्न थोड़ा पतला होगा तो एब्जॉर्प्शन डोमिनेट नहीं होगा इंटरफेरेंस का जो वो है तो वो दिख जाए देखो फंडा कैसे काम करता है यहाँ ये डायग्राम में जहाँ समझ में आता है
इसमें तो कम समझ में आता है, तो इसलिए मैंने ये वाला पहले बनाया था। इमेजिन दैट कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे ऐसे गिरा, ठीक है, जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ पे गिरेगा तो क्या आएगा कि सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट इज रिफ्रैक्टेड, ठीक है। अब जो रिफ्रैक्ट हो रहा है उसका भी सम पार्ट इज रिफ्रैक्टेड, सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये जो लाइट आ रहा है इसमें सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, ये चलते रहता है, मतलब समझ में आएगा। यू स्टडी दिस थिंग, ये मुंबई यूनिवर्सिटी में दे पुट दिस सिलेबस ओनली, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फिजिक्स में सेमेस्टर 1 में, तो ये वहां पे वापस भी आएगा। सो मतलब हम लोग थोड़ा सा तुम ये रिवाइज करोगे बट थोड़ा अलग मैथ से करोगे, ओके। अच्छा, एनीवेज, तो व्हाट इज इफ आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, ये फिल्म है, ठीक है, और ऊपर से देख रहा हूं मैं अगर, तो मुझे ये दो लाइट मिलते हुए दिखेंगे, समझ में आ रहा है क्या? तो रिफ्लेक्टेड लाइट्स विल इंटरफियर, और यहाँ पे देख रहा हूँ तो रिफ्लेक्टेड लाइट्स विल इंटरफियर। ये मैंने ओब्लिक इंसिडेंस कराया, लाइट को टेढ़ा गिराया, समझ में आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस सम आई, ओके, ठीक है। दिस विल हैपन इफ लाइट फॉल्स स्ट्रेट आल्सो, ठीक है। देखो लाइट गिरा यहाँ पे, सम पार्ट इज रिफ्रैक्टेड, सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, मैंने ना ऐसा सेपरेट किया है सो दैट वी अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। सम पार्ट इज रिफ्रैक्टेड, सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अब जो रिफ्रैक्ट हुआ उसका एक पार्ट यहाँ चला गया, एक वापस आ गया, ठीक है। इसका भी एक पार्ट यहाँ गया, एक वापस आ गया, ठीक है। इसका चलते रहे ये सब चीज, तो यू हैव सेम इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट एंड इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। समझा गया? When you are talking about interference of reflected region, you know that कि this additional part difference of lambda by 2, because you understand कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि lambda by 2 इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज समझा, ये डेंस टू रेयर में क्या बोलते नहीं होता है ना, फिर चेंज नहीं होगा, राइट, फेज डिफरेंस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो रिफ्लेक्टेड रीजन में क्या होगा कि कंडीशन रिवर्स कर देंगे, तो याद है बताया था मैं लास्ट टाइम भी, कंडीशन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिफ्लेक्टेड रीजन में व्हेन यू आर वर्किंग, तो ऑड मल्टीपल विल गिव यू ब्राइट, एन लैम्डा विल गिव यू डार्क एंड वाइस वर्सा, दैट यू शुड नो। किसका ये वैल्यूज पार्ट डिफरेंस का है, बट हमने पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया ही नहीं अभी तक, ठीक है, वो करा है मैंने, वहां पे किया है, ओके। दैट एंटायर डेरिवेशन फॉर पार्ट डिफरेंस ओनली, समझ में आएगा? तो विल डू दैट, बिकॉज ये वाला तो बहुत इजी है। देखो ये वाला करना है तो ये पार्ट डिफरेंस निकालना है दो लाइट के बीच में, जैसे सी ये दो लाइट के बीच पार्ट डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या निकलेगा, सी इट विल बी इफ यू टू सब्ट्रैक्ट, अब ये सीधा होगा अगर, ठीक है, तो ये दो लाइन भी सीधे हैं, तो द पार्ट डिफरेंस विल बी ये इतना, समझो। इफ आई मेक देम स्ट्रेट, तो क्या हो रहा है कि ये वाला लाइट सिर्फ नीचे जाके फिर ऊपर आ रहा है, राइट, समझ में आ रहा है? तो इसने इतना डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल किया, दैट विल बी म्यू टी प्लस म्यू टी टू म्यू टी। सी कंपेयर दिस रे विद दिस रे, ठीक है, ओके। ये जो रे है, देखो ये कंपेयर कर दो, ये व्हाइट लाइट यहाँ पे ऐसा आया, ठीक है, और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, दिस इज रे नंबर 1, समझा क्या? रे नंबर 2 क्या कर रहा है, रे नंबर 2 क्या किया उसने, वो अंदर गया पहले फिर जाके बाहर आया, तो ये रे नंबर 2 है तुम्हारा, अंदर गया फिर बाहर आया, ये रे नंबर 2 है तुम्हारा। तो इन दोनों कंपेयर करेगा अगर, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल है ना, बाकी तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, सिर्फ ये जो अंदर जाके बाहर आया है वही डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल हुआ है, ठीक है, दैट इज म्यू टी प्लस म्यू टी टू म्यू टी। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस में आई कैन डायरेक्टली लेट द फॉर्मूला है, सी आई जस्ट राइट यहाँ पे फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए पार्ट डिफरेंस इज सिंपली 2 इंटू म्यू इंटू टी, समझा, ठीक है। बट ओब्लिक इंसिडेंस है अगर, तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। बाकी ये तो तुमको समझ में आ गया ना डिफरेंट का। चलो मैं वो डेरिवेशन दिखा देता हूँ कैसे किया यहाँ पे, ध्यान से डायग्राम देखो, ठीक है। ये आया तेरा ब्लू रे, ठीक है, नीचे गया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ अंदर, फिर बाहर निकल गया। एक येलो रे और ये ब्लू रे का कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। दिस इज रे नंबर 1 एंड दिस इज माय रे नंबर 2, इनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, देखो ये जो ब्लू रे, देखो ये ब्लू रे पूरा ऐसे घूम के आया यहाँ पर, और येलो रे ऐसे ही आया, राइट। ये येलो रे और ब्लू रे को अगर मैं कंपेयर करूँ इनका पार्ट डिफरेंस, तो मैंने क्या देखा कि देखिए इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो यहाँ तक तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया था, समझा गया। उसके बाद क्या होता है कि ये हाँ ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और ये इतना कर रहा है, समझे। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो बस, समझ में आएगा। देखो मैंने वही किया है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दिख रहा है तुम लोग को, ठीक है। तो वो सब्ट्रैक्शन इसका और इसका है, निकाला कैसे बताता हूँ मैं, बट अंडरस्टैंड कि इफ लुक एट दिस ब्लू रे, ये इधर गया अंदर गया फिर बाहर आया, ठीक है, और येलो रे ऐसा है। तो इन दोनों का मुझे पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो पहले यहाँ तक ड्रॉप परपेंडिकुलर, इधर तक तो सेम ही चल रहा है, उसके आगे क्या हो रहा है कि दिस इज ये इतना डिस्टेंस चल रहा है, ये इतना डिस्टेंस चल रहा है, उनको सब्ट्रैक्ट करो तो वो पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा। अब वो कैसे निकाला है देख, मैंने क्या बोला, लुक एट द ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर ये है,
ये देखो ये वाला स्ट्रेट लाइन ऐसा और ऐसे, देखो ऐसा हो रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन है, ऐसा 90 डिग्री बनना चाहिए, बना नहीं बट रुक जा, दिस 90, ओके, so this is T, okay, this is T and this one is R, the angle of refraction, तो you get this angle as ये T sec R मिलेगा और ये T tan R मिलेगा, समझा क्या? ये जो स्लैंटिंग वाला जगह है ये मिलेगा देखो T sec R, ठीक है, और इसका जो ऑपोजिट है, ठीक है, ये वाला इसका आधा, ठीक है, दैट विल बी T tan R, मतलब ये जो बेस है दैट विल बी एक्चुअली 2T tan R, दिस बेस जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, और ये जो ब्लू वाला लेंथ है दैट विल बी 2 times sec R, ठीक है, तो वो लिखा है देखो ना, बट म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे अपन बिकॉज ग्लास स्लैब में ना, ठीक है, तो दिस ब्लू डिस्टेंस इज एक्चुअली 2 mu T sec R, समझा कैसे हुआ? देखो ये वाला डिस्टेंस कितना बोला, T sec R, बड़ा अंदर है, ठीक है, तो इसलिए बोला कि 2 mu T sec R होना चाहिए, दो बार, एक इसके लिए और एक इसके लिए। एनी क्वेश्चन स्टिल दिस स्टेप? अब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कैसे निकाला, ये वाला येलो वाला, उसके लिए क्या किया, लुक एट दिस ट्रायंगल, in this triangle I is known, the base is known from this triangle 2T tan R, ठीक है, तो उससे मैंने ये निकाल लिया 2T tan R sin I, समझा, और उसको लिख दिया यहाँ पे 2T tan R sin I, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री है बस और कुछ नहीं। फिर क्या करा, tan R को sin R अपन cos R लिख दिया, ठीक है, मैंने देखो येलो में लिखा, सब्स्टिट्यूशन समझ में आए, ओके, इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये समझ में, इतना पार्ट समझ में है, ठीक है, दिस इज 2 mu T sec R, ठीक है, इसको मैंने tan को sin अपॉन cos कर दिया। फिर क्या किया देखो यहाँ पर, ठीक है, हाँ, ये कैसे किया था, ये जो मैंने कहाँ से पढ़ा उठाया है, यू नो दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin अपॉन sin R, तो मुझे ना एक्चुअली निकालना था, मतलब I को टर्म को निकालना था, ओके, तो उसके लिए मैंने क्या किया, sin I को आई हैव सब्स्टिट्यूटेड, आई जस्ट मार्क इट इनको ब्लू कलर में, ठीक है, जस्ट यहाँ पे एडेड 1, दिस इज फ्रॉम 1, ठीक है, तो sin I को लिख दिया mu sin R, दैट इज सेकंड चेंज। नाउ यू टेक एवरीथिंग कॉमन, देखो 2 mu T कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे sec R है, ठीक है, यहाँ भी sec R है ना, cos नीचे राइट, ठीक है, तो sec बन जाएगा, समझा, sec R बाहर निकल गया, और यहाँ पे 1 और यहाँ बचेगा sin R और sin R sin square R, व्हाट इज 1 माइनस sin square R, cos square R, ठीक है, ऊपर cos square नीचे एक cos है, कैंसिल करके you get 2 mu T cos R, ठीक है, एंड दैट्स द फॉर्मूला। तो फॉर ओब्लिक इंसिडेंस, delta x will be 2 mu T cos R, ये डेरिवेशन नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट यू शुड नो द फॉर्मूला। क्यों? जो भी लैम्डा 2 यहाँ पे लिखते हैं, मैंने क्या बोला कि तो पार्ट डिफरेंस निकाल ले, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर इन रिफ्लेक्टेड रीजन और रिफ्रैक्टेड रीजन, यू जस्ट रिवर्स द कंडीशंस, है ना, कंडीशन अप्लाई किया, इसको रिवर्स कंडीशन हुआ ना, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग की वजह से नहीं आया ना, रिफ्लेक्टिंग है, इसलिए ब्राइट के लिए मैंने n लैम्डा नहीं लिखा है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 लिखा है। ब्राइट का कंडीशन क्या है, इट इज n लैम्डा राइट, और डार्क का कंडीशन क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, सी आई हैव स्विच्ड द कंडीशन, स्विचिंग हैज हैपेंड ओनली बिकॉज़ ऑफ दिस लैम्डा बाय 2, समझा, और ज्योमेट्रिकली मैंने पार्ट डिफरेंस निकाल के रखा है, तो ज्योमेट्रिकली जो तुम निकाल, पार्ट डिफरेंस में एक्स्ट्रा लैम्डा बाय 2 नहीं आएगा, इस या तो तू इसमें ऐड कर, देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस, इधर यू से कि इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दूं मैं 2 mu T cos R plus lambda by 2 is equal to n lambda, this is for condition of right, or what you do is you directly say कि मेरा पार्ट डिफरेंस ये है और कंडीशन को चेंज कर दे कि 2 mu T cos R is equal to this, there are two ways of doing it, ठीक है, what I do is I just say कि एक ही फॉर्म में रट्टा मारो, कंडीशन रिवर्स कर दो बस, but you can do that other way also, ठीक है, you can say 2 mu T cos R plus lambda by 2 is equal to n lambda, which will give you the same result as this, because lambda by 2 will go that side, you'll get the same thing, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का, ठीक है, चलिए दो सम बताता हूँ बस, उसका स्टॉप, ओके, पहले एक इजी वाला कॉन्सेप्ट आता है, फिर आते हैं इसके ऊपर, ये कॉन्सेप्ट आया था, फिर विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर, ओके, वायर फ्रेम इज डिप्ड इनटू सोप सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब एक सोप सॉल्यूशन को हमने लिया, एक फ्रेम है, उसको पानी में डुबा के बाहर, सोप में डुबा के बाहर निकाला, तो क्या आएगा, यू सी जैसा फिल्म जो बन जाएगा सोप का, राइट, ओके, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसको वर्टिकली हमने रखा हुआ है, कौन सा कलर ऊपर दिखेगा, कौन सा कलर नीचे दिखेगा, बिकॉज यू विल सी द इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना, बिकॉज थिन फिल्म है, ठीक है, तो यहाँ पे कलर्ड पैटर्न और व्हाइट लाइट गिर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, तो इसलिए कलर्ड पैटर्न ही है, तो कौन सा कलर ऊपर दिखेगा, ये क्वेश्चन तुमको पूछा हुआ है, समझा क्वेश्चन क्या है,
सोप फिल्म को अगर पानी में डुबा के बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो एक फिल्म बन जाएगा पतला सा, ठीक है, ओके, और लाइट गिर रही है उसके ऊपर, व्हाइट लाइट, तो ऑब्वियसली यू विल सी द इंटरफेरेंस पैटर्न हियर, कलर दिखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है ऊपर कौन सा दिखेगा, नीचे कौन सा दिखेगा, जो भी है। ऊपर रेड दिखेगा, नीचे वायलेट आएगा। इन्होंने क्या बोला कि देखो तुम्हारे पार्ट डिफरेंस है वो म्यू पे डिपेंड करता है, समझा क्या? और कंडीशन क्या है, ब्राइट दिखेगा कि वो एन लैम्डा लैम्डा पे डिपेंड करता है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो सॉरी उल्टा म्यू नहीं टी बना चाहिए, म्यू टी ना, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस डिपेंड्स ऑन थिकनेस, ठीक है, एंड दैट विल आल्सो और लैम्डा इज डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा लिखते हैं फॉर ब्राइट, दिखने के लिए, ओके। तो थिकनेस और वेवलेंथ दे आर प्रोपोर्शनल एक्चुअली, समझा क्या? थिकनेस ऑफ द फिल्म और वेवलेंथ दे आर प्रोपोर्शनल, मतलब जहां पे थिकनेस ज्यादा होगा वहां पे वेवलेंथ ज्यादा बड़ा बड़ा वेवलेंथ दिखेगा, और जहां पे थिकनेस कम होएगा वहां पे छोटा वाला वेवलेंथ दिखेगा, ऐसे बोल रहा हूं मैं, समझा क्या? ठीक है, विच मीन्स इसको वर्टिकली रखा अगर अपन ने तो क्या होएगा कि पानी नीचे ज्यादा जमा होगा, ठीक है। तो ये दिखने में ऐसा, सी इफ आई डू अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे द फिल्म विल बी लाइक दिस, ऐसा होगा ये माइक्रोस्कोपिकली, साइड से देखोगे तो इट वोंट बी रेक्टेंगल स्लैब जैसा, इट लाइक दिस। तो ऊपर पतला होना चाहिए, नीचे मोटा होना चाहिए, समझ में आ गया? तो ऊपर कम वेवलेंथ दिखना चाहिए विच इज वायलेट, तो नीचे रेड दिखना चाहिए। इनफैक्ट देयर इज अ नाइस क्या बोलते हैं ना राइट अप ओवर दिस, मैं ग्रुप पे भी डालूंगा उसके ऊपर, थिन फिल्म इंटरफेस के बारे में, जैसे बबल को अपन ब्लो करते हैं, ठीक है, रेड, हायर थिकनेस हायर वेवलेंथ, लोअर थिकनेस लोअर वेवलेंथ, ठीक है, ओके। नहीं ना, देख ना कंडीशन देख, तेरा पार्ट डिफरेंस थिकनेस पे डिपेंड करता है और पार्ट डिफरेंस डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर भी, ठीक है। आई कैन हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे कि थिकनेस और वेवलेंथ प्रोपोर्शनल है, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे ऊपर का दिखेगा वायलेट, नीचे का दिखेगा रेड। इनफैक्ट व्हेन यू ब्लो द बबल, ठीक है, जैसे बबल ब्लो होता है थिकनेस कम कम होता रहता है, तो यू विल सी दैट कि इट इज टर्निंग टुवर्ड्स वायलेट, समझ में आ रहा है क्या? एंड जैसे ब्लास्ट बर्स्ट होने से जस्ट पहले इट लैम्डा विल टेंड टू 0, दैट मींस इट बिकम डार्क, एकदम ब्लैक हो जाएगा, फिर फटेगा, समझ आ गया? इसके ऊपर बहुत सारे राइटअप्स है, मतलब, ठीक है। तो जस्ट ब्लास्ट मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग जैसे पतला पतला कर रहे हैं वैसे लैम्डा कम कम होता है, राइट, ठीक है, कम कम होकर वायलेट तक जाएगा, उसका जस्ट एकदम जब 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 एकदम पतला कर दोगे उसको, ठीक है, जस्ट फटने से पहले लैम्डा 0 मतलब डार्क हो जाएगा वो, एंड देन फट जाएगा, समझ में? तो ये सब क्वेश्चंस बना सकते थियरी वाले, ठीक है। इसका एक अच्छा राइटअप है, मैं सेंड भी करता हूँ ग्रुप के ऊपर, ठीक है, दे हैव रिकॉर्डेड ऑल दिस डेटा एंड ऑल दिस थिंग्स। थोड़ा समझ में आया क्या? इसके एक दो सम्स और है, ठीक है, जो बाद में करते हैं, इतना आज के लिए काफी है, ठीक है।